Good morning, dear students. Today we start our next exercise 1.4. ठीक है जी, की कह रहा हो देखो, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। उन्होंने की बोलिया है कि लॉन्ग डिवीजन लाइक दिस। ठीक है जी, लॉन्ग डिवीजन मतलब चली जा रही है चली जा रही है चली जा रही है, खत्म ही नहीं हो सकती है ना, अप टू सो ऑन चली जानी आ। ठीक है जी, इन्हों के नंबरस आई जाने आ। तो उन्हें की बोलिया है कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन मतलब आप विदाउट मतलब लॉन्ग डिवीजन किते बिना स्टेट वैदर द फॉलोइंग रैशनल नंबरस आ देखो जो दिते पी अपॉन क्यू की फॉर्म च दिते हैं ना, तो की होंगे रैशनल will have a terminating decimal expansion or a non terminating repeating decimal expansion। उन्होंने की बोलिया कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਨੰਬਰਸ ਗਿਵਨ ਆ ਨਾ, तो उन्होंने कि वो सारे रैशनल नंबरस आ, रैशनल की फॉर्म के ठीक है जी, पी अपॉन क्यू की फॉर्म च। उन्हें की क्या इन्हों के कि टर्मीनेटिंग डेसीमल एक्सपेंशन होंगे और आ नॉन टर्मीनेटिंग रिपीटिंग डेसीमल एक्सपेंशन होंगे। टर्मीनेटिंग मतलब खत्म हो सकते हैं, प्रॉपरली डिवाइड होकर खत्म हो सकते हैं। नॉन टर्मीनेटिंग कि चली ही जाने, खत्म नहीं होंगे और चली भी जाने पॉइंट तो बाद और रिपीट भी हो जाने। डेसीमल का मतलब क्या है पॉइंट। ठीक है जी, एक बार आप देखते हैं, देखियो रैशनल नंबरस कि होंगे सी पी अपॉन क्यू की फॉर्म के। ठीक है जी, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी, पी अपॉन क्यू की फॉर्म च होंगे थे वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी, हुण ये कह की रहा है आप इरैशनल आप 1.3 के देखिया सी ना। हुण रैशनल नंबर की बोलता पिया आ, ये किहड़े दो नोट्स होंगे आ। एक नोट हो गया नंबर 1, ये टर्मीनेटिंग होंगे आ। ठीक है जी, टर्मीनेटिंग। ठीक है, और नॉन टर्मीनेटिंग देखो फर्स्ट की सी टर्मीनेटिंग, सैकेंड क्या आ गया नॉन टर्मीनेटिंग। अगर नॉन टर्मीनेटिंग होएगा ना, वो नाल की होगा एंड रिपीटिंग। फर्स्ट रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म च होंगे। ठीक है जी, नोट 1 की होंगे टर्मीनेटिंग होंगे और नॉन टर्मीनेटिंग जो होंगे फिर उदों की होगा सारे नंबरस नाल रिपीट होणगे। ठीक है, हुण आप फॉर एग्जाम्पल देख लें टर्मीनेटिंग और नॉन टर्मीनेटिंग की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्जाम्पल ले ली 6 और 2 डिवाइड हो रहा 3 ते गया कैंसर, खत्म हो गया ना, इतने जाके 0 हो गया आंसर। ठीक है जी, खत्म हो गया, इट मीनस की हो गया है टर्मीनेटिंग, जिसका प्रॉपरली मैंने 3 आंसर मिल गया। ठीक है जी, वो की हो गया टर्मीनेटिंग। एक होर देख लो 5 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ डिवाइड करो, 2 ਤੇ गया 4। ठीक है जी, 1 बच गया, मैं पॉइंट ला लिया, कितना हो गया इतने 0, 10 आ गया। दैन 2 ਨੂੰ मैं 5 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया, आंसर इज़ 10। खत्म हो गया ये भी, इट मीनस मेरा 2.5 भी की हो गया टर्मीनेटिंग। ठीक है जी, हुण नॉन टर्मीनेटिंग की होएगा देखो, हुण मैं एग्जाम्पल ले लिया 10 डिवाइडेड बाय 3। देखो हम 3 ते गया, आंसर इज़ 9, 1 बच गया, पॉइंट लिया 0, अगेन 3 ते गया, आंसर इज़ 9, अगेन 1 बच गया, अगेन 0 लिया। ठीक है, अगेन 3 ते गया, आंसर इज़ 9, 1 अप टू सो ऑन 3 आई जाऊगा, ख़त्म नहीं ना होगा ये। अगेन फिर 0 लूँगी, फिर 3 ते जाऊँगा, फिर 9 आऊगा, फिर 1 बच जाऊगा, फिर 0 लूँगी, फिर 9 ते 3 ते जाऊँगा, फिर 9 आ जाऊगा, फिर 1 बच जाऊगा। इट मीनस ये मेरा की जा रहा सो ऑन, मतलब इनफाइनाइट, खत्म ही नहीं हो रहा, चली जा रहा है। ये की सीगा खत्म हो जाता सीगा। ठीक है जी, 0 आ जाता सी, इट मीनस वो खत्म हो जाता सी। हुण ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। ठीक है, रिमाइंडर बच रहा है, इट मीनस एक तो खत्म नहीं हो रहा, इतना मतलब की हो गया कि नॉन टर्मीनेटिंग। सैकेंड किसी ने बोला एंड रिपीटिंग, और रिपीट हो रहा, देखो सारे 3 आ रहे हैं ना, कोई भी हो टर्म नहीं आई ये। नॉन टर्मीनेटिंग हो गया क्योंकि ख़त्म नहीं हो रहा। दैन बाकी रिपीटिंग की आ गया, कोई सेम नंबर आ रहा है 3। ठीक है जी, ये होंगे आ नॉन टर्मीनेटिंग एंड रिपीटिंग। हम दोनों की एग्जाम्पल देख ली तुसी। ठीक है, रैशनल नंबर देख लो, उन्होंने टर्मीनेटिंग और नॉन टर्मीनेटिंग, ये तो आप जी देख लिया। ठीक है जी, हुण देखो आप टर्मीनेटिंग नॉन टर्मीनेटिंग रैशनल नंबर ये तो चीज़ा देख लिया जो उन्हें स्टेटमेंट बोली सी। उन्हें स्टेटमेंट एक भी वर्ड बोले सी डेसीमल एक्सपेंशन, ये भी बोले सी ना, ये भी क्यों होंगे टर्मीनेटिंग और नॉन टर्मीनेटिंग, टर्मीनेटिंग और नॉन टर्मीनेटिंग। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि खत्म भी हो जाते हैं
और ख़त्म नहीं भी होंगे। ठीक है, हुण डेसीमल एक्सपेंशन हुई है। डेसीमल की होंदा अपना पॉइंट, डेसीमल आ खत्म हो गया ना, अगे सो ऑन जा नहीं रहा। दैन मेरा 3 3 3 3 3 अप टू सो ऑन डेसीमल लग गया। डेसीमल एक्सपेंशन तो है नॉन टर्मीनेटिंग, मतलब खत्म नहीं हो रहा। सेम इत्थे सीगा डेसीमल की गल हो रही सी, डेसीमल तो लग गया पॉइंट, टर्मीनेटिंग है मतलब खत्म हो गया, बस इत्थे ही खत्म हो गया। ये सो ऑन चली जा रहा, खत्म नहीं हो रहा। ठीक है जी, और नॉन टर्मीनेटिंग है एंड रिपीटिंग भी आ कि खत्म भी नहीं होया और रिपीट भी वही नंबर सेम बार बार हो रहा 3 3 3 3। ठीक है जी, डेसीमल एक्सपेंशन भी ਹੁਣ समझ आ गई। ਹੁਣ ਆਪਾਂ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ। क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ P upon Q ਦੀ ਫਾਰਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡੈਸੀਮਲ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਈ, ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਲੈਟ ਐਕਸ ਬੀ ਅ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। एक्स मतलब कोई भी P upon Q की फॉर्म के कोई नंबर होगा, P आ रैशनल नंबर, वो रैशनल ही होगा। हुज डेसीमल एक्सपेंशन टर्मीनेट्स, जिहदी डेसीमल एक्सपेंशन टर्मीनेट मतलब खत्म हो जूगी, अगे चलूगी नहीं 100 वन। दैन एक्स कैन बी एक्सप्रैसड इन द फॉर्म ऑफ P upon Q। एक्स रैशनल नंबर आ, रैशनल नंबर P upon Q की फॉर्म च होंगे आ। वेयर P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम मतलब की हो गया सी, दस्सिया सी ना, प्राइम और को प्राइम की होंगे आ, जिहड़े को प्राइम उही हो जाणगे जिहड़े खुद दे नाल ही कटदे होणगे। जिद्दां 2 खुद दे नाल ही कटदा आ, उहदे फैक्टर 2 और 1 ही बनते पे आ, 2 into 1 है ना। लाइक फिर 7 हो गया, 7 भी खुद ना कटदा, 5 भी खुद ना कटदा, 13 11 अप टू सो ऑन। ठीक है जी, इदां दे। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, देखो P एंड Q, P upon Q। हुण देखो उन्हें की बोलता कि P Q मेरे की होणगे, को प्राइम होणगे। ठीक है जी, जिहड़े 1 ते ही कटदे होणगे जां खुद नाल जां 1 ते, मोस्ट ऑफ 1 उन्हां दे विच कॉमन आऊगा। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q दी डिनोमीनेटर दी इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 दी पावर n 5 दी पावर m। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ नीचे Q होएगा, कोई भी नंबर होएगा Q की जगह तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन च मेरे को सिर्फ 2 नंबरस आने चाहिए, 2 की पावर n 5 की पावर m, मतलब 2 और 5 च ही नंबर आने चाहिए। वेयर एन एम आर नॉन नैगेटिव इंटीजर्स। एन एम की हो गई उन्होंने पार्ट्स, कोई भी नॉन नैगेटिव इंटीजर्स आ सकता, मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आ सकता ना वो। ठीक है जी, और फॉर्म के प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म के बननी चाहिए सिर्फ 2 और 5 च। अगर होर कोई भी नंबर आ गया ना 2 और 5 तो इलावा या 2 5 के नाल, तो वह टर्मीनेटिंग नहीं होएगा, वह नॉन टर्मीनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, आई होप थोड़ा जिहा इन्ना को कॉन्सैप्ट समझ लग्या होगा। हुण आपां अप्लाई करते हैं। देखो उन्होंने यही बोलिया कि तुहाडा कोई भी रैशनल नंबर होएगा P upon Q की फॉर्म दे विच, फस्ट आप जो भी P की जगह पर होगा उन्होंने आप देखना कि वो को प्राइम हैगा आ, मतलब खुद दे नाल डिवाइड हो रहा जां 1 कॉमन आ रहा। दैन Q आ, Q कि फॉर्म च होना चाहिए डिनोमीनेटर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। हुण डिनोमीनेटर दे विच जरूरी नहीं है 2 और 5 ही आवे, जां तो सिंगल 2 आ सकता है, जां फिर सिंगल 5 आ सकता है, जां फिर 2 into 5 दोनों इकट्ठे आ सकते हैं। ठीक है जी, अगर ये तीनों डिनोमीनेटर च आ रहे हैं इस जगह पर, ठीक है, डिनोमीनेटर च जां फिर इकला 2 जां फिर 5 जां फिर 2 into 5 दी पावर कुछ भी हो सकती है। ठीक है जी, अगर ये तीनों आ रहे हैं दैन जो भी अपना नंबर दिता वो टर्मीनेटिंग होएगा। ठीक है, अगर 2 5 2 into 5 तो इलावा तिना तो कोई भी इलावा कोई होर नंबर आ गया दैन अपना सम नॉन टर्मीनेटिंग हो जाएगा। ठीक है जी, एक आ सकता, दूसरा ऊपर तो को प्राइम ही आ। दैन सिंगल 2 भी आ सकता है। ठीक है जी, ऊपर तो को प्राइम रहेगा। दैन डिनोमीनेटर च सिंगल सिंगल 5 भी आ सकता है, सिंगल 2 भी आ सकता है तो टर्मीनेटिंग, सिंगल 5 आ गया डिनोमीनेटर तो टर्मीनेटिंग, 2 into 5 आ गया तो भी टर्मीनेटिंग। ठीक है जी, अगर इन्हां तो इलावा कोई भी होर नंबर आ गया तो की हो जाएगा अपना नॉन टर्मीनेटिंग। ठीक है जी, चलो अप्लाई करते हैं हुण सम्स के उत्ते। हुण देखो मेरा फस्ट सम की है 13/3125। हुण जो देखो मेरा उपरला 13 देखो को प्राइम ही है ना, तो 13 1 और खुद तो ही कट हो सकता है, किसी और नंबर से तो कट नहीं हो सकता। नीचे देखो हम डिनोमीनेटर की उन्होंने बोला सीगा कि 2 की पावर 5 की पावर जां 2 into 5 की पावर विच सम आना चाहिए साडा जो भी आऊगा नंबर। हुण इत्थे 3125 तो इनू पहलों मैनू की करना पेगा, इनू देखना ही पेगा सॉल्व आउट करके। ठीक है, इहदा एलसीएम सॉल्व आउट करके जां फिर इनू लॉन्ग डिवीजन नाल सॉल्व आउट करके तो तुसी लिखो, देखो फिर ही पता चलूगा किहदे विच आ रहा है। फस्ट कितना 3125 5 ते गया
कितना आ जाऊगा 625 5 ते गया नैक्सट कितना आ जाऊगा 125 अगेन 5 ते गया कितना आ जाएगा 25 अगेन 5 ते गया कितना आ जाएगा 5 ते होके कट जाएगा। ठीक है जी 325 नूं आपां लिया। ठीक है जी ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀਗੇ प्राइम फैक्टर देखने सी तो प्राइम फैक्टर आप इस मैथड नाल ही बनाने तो की हो गया 5 ते गया अगेन 5 ते अगेन 5 ते अगेन 5 ते है ना अगेन 5 ते। ठीक हाँ तो प्राइम फैक्टर कितने बन गए 5 5 5 5 5 5 टाइम 5 आ तो लिखो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है 1 2 3 4 5 5 टाइम आ रहा 5 की पावर 5 लिख सकती हाँ क्योंकि 5 भी 5 टाइम आता पाया ना 1 2 3 4 5 5 कितने टाइम आता पाया 5 तो प्राइम फैक्टर ऑफ 3 1 2 5 का कितना हो गया 5 की पावर 5 तो हुण मैं इत्थे इदां लिख सकती हूँ देखो देयरफॉर 13 अपॉन 5 की पावर 5 लिख सकते हैं ना आप इदां 13 एज इट इज़ को प्राइम आ 3 1 2 5 जो मैं फैक्टराइजेशन की दैन वो फैक्टर्स कितने आ गए 5 की पावर 5 हुण देखो ये टर्मीनेटिंग है जां नहीं है मैं बोलिया सी ना नीचे डिनोमीनेटर अगर 2 आ जाए जां 5 आ जाए जां 2 इंटू 5 आ जाए वो की होगा फिर टर्मीनेट होगा तो ये की आ रहा 5 आ रहा नीचे 5 की पावर आ रही है ना M 5 की पावर उन्होंने M बोलिया सीगा इत्थे अपना कोई भी पॉजिटिव इंटीजर किहड़ा आ गया 5 तो 5 की पावर 5 आ गई आ मतलब नीचे डिनोमीनेटर 5 आ गया इट मीन्स ये की हो गया टर्मीनेट तो लिखो रीज़न की लिखोगे इट इज़ in the form of power of 5 पावर आई है ना नीचे देखो डिनोमीनेटर फस्ट ऑफ डिनोमीनेटर दे विच क्या गया मेरा फैक्टर 5 दैन वो पावर कितनी आई है 5 इट इज़ की हो गया फिर ये टर्मीनेटिंग। ठीक है जी मैं की बोलिया सीगा नीचे 2 ਜਾਂ फिर 5 ਜਾਂ फिर 2 इंटू 5 की कोई भी पावर आ जाएगी MN। ठीक है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा दैन वो की होगा टर्मीनेट होगा 5 2 2 इंटू 5 तो इलावा होर कोई नंबर आ गया फिर की हो जाएगा वो नॉन टर्मीनेटिंग। ठीक है आई होप फर्स्ट सम क्लीयर हो गया होएगा। ठीक है जी ठीक है जी सैकेंड से चलिए हम ये तो हो गया जी टर्मीनेटिंग हम सैकेंड चैक करते हैं टर्मीनेटिंग आ या फिर नॉन टर्मीनेटिंग आ। हुण देखो 17 अपॉन 8 17 खुद तो ही कट हो सकता है ना को प्राइम हो गया दैन आप फिर 8 के प्राइम फैक्टर चैक करने हैं तो देखो 8 के प्राइम फैक्टर किहड़े हो जाएंगे देखो 8 2 ते गया 4 2 ते गया अगेन 2 दैन 1 तो प्राइम फैक्टर 8 के कितने आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 प्राइम फैक्टर ऑफ 8 कितने आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर कितने टाइम आ 3 टाइम 1 2 3 तो 2 की पावर 3। ठीक है जी हुण इनू मैं इस तरह लिख सकती हाँ देयरफॉर 17 अपॉन 8 की जगह तो प्राइम फैक्टर्स 2 अपॉन 3। हुण देखो कुछ समझ लग्या ये टर्मीनेटिंग है या फिर नॉन टर्मीनेटिंग आ मैं की बोलिया सीगा नीचे डिनोमीनेटर जां फिर 5 की कोई भी पावर जां फिर 2 की कोई भी पावर जां फिर 2 इंटू 5 की कोई भी पावर आ सकती है तो की हो जाएगा टर्मीनेट। तो हुण देखो 17 अपॉन 2 की पावर 3 तो 2 आ गया तो इसका मतलब की हो गया टर्मीनेट हो जाएगा टर्मीनेट हो सकता कि नहीं हो सकता तो अगेन टर्मीनेट हो जाएगा तो लिखो फिर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 2 पावर आई है ना। ठीक है जी दैन आप मैं की देखिया सीगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन देखे सीगे उन्हां दे विच की डिनोमीनेटर च आ गया मेरा 2 और 2 की पावर कितनी आ रही है 3 मेन मेरा डिनोमीनेटर च क्या आ रहा है 2। ठीक है जी तो की हो जाएगा इट इज़ टर्मीनेटिंग ਜਾਂ फिर तुसीं इदां भी लिख सकते हो कि 8 की पावर 8 हैज़ पावर 2। हुण देखो फर्स्ट सम क्लीयर होया सैकेंड सम क्लीयर होया हुण चलते हैं थर्ड ते फर्स्ट भी मेरा टर्मीनेटिंग हो गया सैकेंड भी मेरा टर्मीनेट हो गया हुण थर्ड चैक करते हैं। हुण आप अगेन डिनोमीनेटर चैक करना 455 का फैक्टराइजेशन लेनी है उन्होंने फैक्टर्स दे प्राइम फैक्टर्स देखने 455 के तो फर्स्ट मेरा 5 ते जाऊगा कितना बन जाएगा 91
दैन 7 ਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 13, दैन 13 ਤੇ ਜਾਊਗਾ। ठीक है जी। प्राइम फैक्टर ऑफ 455 कितना आ गया 5 7 13, तो कितना लिखूँगे 5 × 7 × 13, यही आया जी। ठीक है, तो हम मैं इन्होंने कितना लिख सकती हैं, देयरफॉर 64/5 × 7 × 13। हुण मैंने सोच के दसो क्या टर्मिनेटिंग है या फिर नहीं है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं की बोलिया सीगा टर्मिनेट उदों ही होएगा जो डिनोमीनेटर दे विच 2 ਜਾਂ ਫਿਰ 5 ਜਾਂ ਫਿਰ 2 × 5 ਆਏਗਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 7 ਔਰ 13 ਵੀ ਆ ਗਿਆ। 5 × 2 ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ, 7 × 13 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है जी, तो लिखो, देखो कि लिखेंगे इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ, किहदी फॉर्म विच नहीं है ये, इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 5 and 2। ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਨਾ 5 ਆ ਰਿਹਾ ਸਿੰਗਲ, ਨਾ 2 ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ 5 × 2 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 5 ਦੇ 7 ਔਰ 13 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 5 2 ਜਾਂ ਫਿਰ 5 × 2 ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 × 13 ਆ ਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है जी, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है जी, रिपीट भी होएगा और नॉन टर्मिनेटिंग भी होएगा। ठीक है जी, आई होप हुण थर्ड पता चलिया होएगा, क्योंकि पहले दो था मेरे टर्मिनेटिंग आ गए थे, थर्ड की हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, हुण नैक्सट चैक करते हैं। नैक्सट आ गया 15/16। डिनोमीनेटर आप प्राइम फैक्टर बनाने 16 के, तो देखो कितना बनेगा 16 प्राइम फैक्टर बनाओ। फर्स्ट कितने जाऊगा मेरा 2 ते, कितना आ गया 800, अगेन गया 2 ते 400, अगेन 2 ते 200, अगेन 2 ते 100, अगेन 2 ते 50, अगेन 2 ते 25। हुण 2 ते जाऊगा कि नहीं? नो। फिर कितने जाएगा 5 ते। ठीक है जी, फिर 5 ते। प्राइम फैक्टर्स मेरे को किहड़े आ गए 2 2 2 2 2 2 5 और 5। ठीक है जी, तो कितने टाइम आ गया 2 1 2 3 4 5 6, तो लिखो 2 3 4 5 और 6 टाइम, नाल 2 टाइम कितना आ रहा 5 लिखता जी। ठीक है जी, हुण मैनू इधर भी लिख सकती हूँ 1 2 3 4 5 6। 2 कितना टाइम आ 6 टाइम, 5 कितने टाइम आ 2 टाइम। ठीक है जी, तो कितना लिखूगा देयरफॉर 15/2⁶ × 5⁵ हुण मैनू देख के दसो ये टर्मिनेटिंग आ या फिर नॉन टर्मिनेटिंग आ? की होएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है जी, आप की बोलिया सीगा डिनोमीनेटर 2 ਜਾਂ ਫਿਰ 5 ਜਾਂ ਫਿਰ 2 × 5 ਦੀ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 2 ਔਰ 5 ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n m 5 ਦੀ ਪਾਵਰ m, तो ये की हो गया जी टर्मिनेटिंग। ठीक है, लाइन लिखो अगेन वही लाइन, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 2 and 5 इट इज़ अ टर्मिनेटिंग। ठीक है जी, समझ लग गया। फोर्थ पार्ट भी हो गया। नैक्सट चलते हैं आप फिफ्थ पार्ट। हाँ जी, हूँ नैक्सट फिफ्थ पार्ट है 29/343। तो आप डिनोमीनेटर के प्राइम फैक्टर्स देखने 343 के देखा, तो प्राइम फैक्टर्स देखने, तो बनाओ 343 कितने जाएगा फर्स्ट 7 ते गया 49, अगेन 7 ते गया 7 7 और 1। ठीक है, तो मेरे को प्राइम फैक्टर ऑफ 343 के किहड़े आ गए 7 × 7 × 7 1 2 3 7 कितने टाइम आ 3 टाइम। ठीक है जी, तो 7 की पावर कितनी हो गई 3, तो आप इन्होंने कितना लिख सकते हैं देयरफॉर 29/343 नूं कितना लिख सकते सी 29/7 की पावर 3। हुण तुसीं मैनूं देख के दसो कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। आंसर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कदों सी ਜਾਂ ਫਿਰ 2 आंदा डिनोमीनेटर, ਜਾਂ ਫਿਰ 5 आंदा, ਜਾਂ ਫਿਰ 2 × 5 आंदा। उन्होंने तो इलावा ये क्या आ गया 7। तो आप बुक की बोलिया सीगा अगर 2 और 5 तो इलावा नीचे डिनोमीनेटर कुछ भी आ गया, कोई भी नंबर आ गया, तो की हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग।
ठीक है जी। तो लिखो इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 2 and 5। 2 and 5 की फॉर्म च नहीं हैगा ना ये, तो की हो जाएगा इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है जी, यही बोलिया सीगा। लग गया 5th सम। और नैक्सट आप 6th पार्ट पर चलते हैं। ਹੁਣ देखो उन्हें 6th सम च की लिखता 23/2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਤਾ ਕਿ डिनोमीनेटर ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 2 और 5 ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ। तो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ डिनोमीनेटर ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ 'ਚ गिवन ਆਪਣੇ ਕੋਲ। तो ये ਕੀ ਹੋगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। देखो हेयर डिनोमीनेटर is in the form of power of 2 and 5। 2 और 5 की फॉर्म दे विच ही है ना डिनोमीनेटर, तो की हो जाएगा सिंपली इट इज़ टर्मिनेटिंग। ठीक है जी, बिकॉज उन्होंने आपां नूं सम दे विच स्टार्टिंग से ही डिनोमीनेटर 2 और 5 की फॉर्म च दे दिता, तो ये की हो गया जी टर्मिनेट। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ 7th ਪਾਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ 129/2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 7 ਔਰ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 5। ਹੁਣ डिनोमीनेटर 'ਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ 2 और 5 ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ। नो मैं ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ 2 और 5 ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ 7। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ ਨॉन टर्मिनेटिंग। हेयर डिनोमीनेटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 2, 5 एंड 7। ਆਪਾਂ ਨੂੰ सिर्फ 2 और 5 तक ही होगा तो अपना की हो जाएगा टर्मिनेट, बट इतने एक्स्ट्रा नाल की आ गया 7, तो की हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। तो की हो गया इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं 8th पार्ट। 8th पार्ट है 6/15। ठीक है जी, पहलों आप देखना होंगे उपर अपने को प्राइम बनने चाहिए, नीचे आप डिनोमीनेटर सॉल्व आउट करीदा सीगा। ठीक है जी, उपर और नीचे अपने को प्राइम बनने चाहिए सी। हुण देखो 6 कैंसल हो सकता किसी और नंबर पर। 6 सिर्फ 6 नाल और 1 तो नहीं ना कटिया जा सकता। 6 2 तो कटिया जा सकता, 6 3 तो भी कटिया जा सकता, 15 भी 5 तो भी कटिया जा सकता और 3 तो भी कटिया जा सकता। ठीक है, इसका मतलब की हो गया कि को प्राइम नहीं है जिदा बाकी 129 23 29 13 17 ये सारे किसी 15 को प्राइम सॉरी उपर 15 नहीं 17 ये सारे किसी गए जी को प्राइम। हुण जिहड़े नंबर को प्राइम नहीं होंदे ना पहलों उन्होंने आपां को प्राइम बनाना आ, उस तो बाद उन्होंने दे की देखना सी प्राइम फैक्टर्स, उस तो बाद देखना सी टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इन्हों आपां कैंसल कर सकते हैं 3 दे टेबल पर। कितना आ गया 2/5। हुण देखो 2 सिर्फ 2 ना कटिया जा सकता, 5 सिर्फ 5 ना कटिया जा सकता, जो 1 ना कटे जा सकते हैं। ठीक है, होर किसी टर्म ना तो नहीं ना कटे जा सकते। तो ये आप बना लिया, एक तो पहला को प्राइम नंबर्स तो आप बना लिया पहला रैशनल तो को प्राइम्स। हुण मेरे को फॉर्म कि आ गई 2/5 की। ठीक है जी, तो हुण मैं कहदा 5 का ही चेक करना है प्राइम फैक्टर। 5 5 से गया, आंसर इज़ 1। ठीक है जी, 5 5 से गया, आंसर इज़ 1। तो मेरे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5 के कितने हो जाएंगे जी 5। ठीक है जी, इसका प्राइम फैक्टर कितना आ गया 5। हुण देखो 2/5 अगेन आ गया, 2 तो 2 ही आ गया, दैन आ वाला 5 की पावर 1 है सिर्फ। तो हुण देखो ये वाली मेरी जी फॉर्म आ ये 5 और 2 या फिर 2 × 5 आ रहा डिनोमीनेटर, यस कि आ रहा है 5। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। तो लिखो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 5। यही बनया ना जी, पावर ऑफ 5 5 के टर्म आ गया। तो की हो गया इट इज़ टर्मिनेटिंग। ठीक है, नैक्सट हम 9th पार्ट देखते हैं। 9th पार्ट उन्होंने की बोलिया अपने को
35/50। ठीक है जी, ये भी 35 भी कैंसल हो सकता है, किसी नाल 50 भी कैंसल हो सकता है। फस्टली पहले मैंने की बनाने पैने इन्हों के चक्कर को प्राइम बनाने पैणगे ना, तो को प्राइम बना ले की करूँगी मैं 35/50 कैंसल कर देंगे। ठीक है, टेबल तो कैंसल कर दो। दैन नैक्सट हम नीचे कितना उपर बन के गया 7/10। 7 7 नाल कटिया जा सकता। हम मैं कि प्राइम फैक्टर फाइंड करने 10 दे, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 10 देखते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 10 देखो कितना हो जाएगा 10। फर्स्टली मेरा 10 2 ते गया 5, दैन 5 ते गया 1, तो प्राइम फैक्टर्स कितने आ गए 10 दे 2 × 5, 2 × 5 भी आया। हुण देखो 7/2 × 5 मैं लिख सकती हाँ ना फिर आ वाले वो प्राइम फैक्टर्स नूं। तो हुण देखो मेरा डिनोमीनेटर आ वो 2 और 5 की फॉर्म च आ रहा। यस, तो की हो जाऊगा टर्मीनेटिंग, तो लिखो ठीक है जी, ये 2 और 5 की फॉर्म च आ रहा, तो ये हो जाएगा टर्मीनेटिंग। हम नैक्सट आ 10th लास्ट पार्ट 77/210। 77/210, तो फर्स्टली मैं 210 दी मतलब प्राइम फैक्टर्स फाइंड करांगे। देखो फर्स्ट 2 ते गया, आंसर इज़ 105, फिर 5 ते जाऊगा, आंसर इज़ 21, फिर 7 ते जाऊगा, आंसर इज़ 3, दैन 3 और 1। तो प्राइम फैक्टर्स 210 के खेड़े हो गए 2 × 5 × 7 × 3, मतलब 2 और 5 तो इलावा इन्हां की जुड़ गया 7 और 3। देयरफॉर 77/2 × 5 × 7 × 3 हाँ आ गए। डिनोमीनेटर की फॉर्म केड़ी आ गई 2573, और आपको की चाहिए सी जस्ट ਜਾਂ फिर 2 ਜਾਂ फिर 5 ਜਾਂ फिर 2 × 5। एक्स्ट्रा उन्होंने तो कोई भी नंबर नहीं चाहिए सी इन्हों के, और 7 3 एक्स्ट्रा आ गए, तो ये हो जाएगा अपना नॉन टर्मीनेटिंग। तो लिखो ठीक है जी, कि फॉर्म नहीं है, इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 2 and 5, इट इज़ नॉन टर्मीनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट अपना प्रॉपरली कंप्लीट हो गया। 10 पार्ट्स के वो समझ लिया आप 10 पार्ट्स। हुण इन्ना समझ आ गया कि टर्मीनेट कदों होणगे और नॉन टर्मीनेटिंग कदों होणगे। ठीक है, हुण नैक्सट सैकेंड सम ते चलते हैं। सैकेंड सम देखो की बोलता पाया, राइट डाउन द डेसीमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1। जो आप क्वेश्चन 1 हम प्रॉपर सॉल्व करके हटे हैं ना 10 पार्ट तक, उन्होंने कहा कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਆ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਬਵ ਵਿੱਚ ਹੈਵ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਸਮਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਮ ਚੱਕਣੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ 10 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਅਗਰ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਫਸਟ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਫਸਟ ਮੇਰਾ ਟਰਮੀਨੇਟ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਸੀਗਾ। ਥਰਡ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸੀ ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ। ਫੋਰਥ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਰਥ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਫਥ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ। ਸਿਕਸਥ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ, ਤਾਂ ਮੈਂ 6 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। 7 ਮੇਰਾ ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ। 8th ਸਮ ਮੇਰਾ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ 8th ਸਮ ਵੀ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਹੋਊਗਾ। ਦੈਨ ਮੇਰਾ 9th ਸਮ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਹੋਊਗਾ। ਦੈਨ 10th ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਫਸਟ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 4 6 8 9th। ਇਹ 6 ਪਾਰਟ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮ ਦੇ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਸਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਫਸਟ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ 13/31/25 ਇਹ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਇਹੀ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 5। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਦਾ ਸੀ
फॉर एग्जाम्पल चैक करते हैं, मेरे को हैगा 3/10, ठीक है जी। तो इन्हों आप डेसीमल च लिखी कितना सीगा 0.3, मतलब पॉइंट तो बाद एक टर्म आनी है, क्यों आ 0 आ रहा ना, एक बारी 0 आ रहा है, तो आ देखो इत्थे पॉइंट लग गया, उस तो बाद एक टर्म ही फिल होगी 0 तो बाद, क्यों क्योंकि 0 सिर्फ इत्थे कितनी आया, एक ही आ, तो इत्थे की आ जाऊगा 3, तो मोरे की आ जाऊगा पॉइंट तो पहला की आऊगी टर्म 0। नैक्सट आप एक चैक होर कर लें 3/100। हुण पॉइंट तो बाद कितनियां टर्म्स आनियां चाहिए आ 2, पॉइंट तो पहलों तो किहड़ी आऊगी जी 0 आऊगी, पॉइंट तो बाद 2 टर्म्स क्यों आउणगियां, क्योंकि कितनियां जीरोज़ आ 2 जीरोज़ आ, तो कितना आ जाऊगा 0 3, ठीक है। अगर सपोज नैक्सट आ गया 3/1000, तो पॉइंट तो बाद कितनियां टर्म्स फिल होनियां 3 टर्म्स, तो फर्स्ट किहड़ी आ जाएगी, पहलों तो पॉइंट तो पहला तो 0 ही आऊगा, दैन पॉइंट तो बाद टर्म्स किहड़ियां आ जाणगियां 0 0 और 3, ठीक है जी। इस टर्म नूं बोलदे आ डेसीमल एक्सपेंशन। हुण जिहड़ा मेरा वाला सम है ना, इहनूं मैं इस फॉर्म च मतलब पॉइंट डेसीमल दी फॉर्म दे विच लिखना है, ठीक है। जो किवें लिखना और किवें बनाना उहनूं देखो। हुण देखिया ना अपन कि डेसीमल एक्सपेंशन कदों हुंदी है, जदों नीचे 10 आ जावे, 10 आ रहा ना, नाल कितनी आ रही है, इत्थे 0, इत्थे डबल 0 10 दे नाल, मतलब की आ कि डेसीमल एक्सपेंशन उदों ही हो सकती है जदों डिनोमीनेटर दे नीचे डिनोमीनेटर दे अंदर 10 आ जाए। हुण देखो इस सम दे विच नीचे 10 आ रहा है, नहीं, अगर नीचे 10 ही नहीं आ रहा तो मैं डिनोमीनेटर दा डेसीमल एक्सपेंशन 10 विच लिया के किद्दां कर सकती हाँ, ठीक है। अगर मेरे डिनोमीनेटर के अंदर 10 आ ही नहीं रहा तो मैं इस सम नूं डेसीमल एक्सपेंशन किद्दां लिख सकती हाँ, पॉसीबल नहीं है ना। तो आप की करांगे फिर इनू डेसीमल एक्सपेंशन बनाने लई मैनू की चाहिदा आ, मैं 5 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करूँगी, 5 × 2 किन्ने हुंदे आ जी 10। हुण याद करो जिहड़ा मेरा पहला सम सी उहदे विच हर फॉर्म चों की कहंदा सी 2 और 5 आवे, हर फॉर्म चों ने की बोलिया सी 2 × 5 आवे, जां सिंगल 2 आवे, जां सिंगल 5 आवे, जां फिर 2 × 5 आवे। 2 × 5 की गल करदा सी है ना, 2 × 5 की गल करदा सी, इट मीनस वो किहदी गल करदा सीगा 2 × 5 = 10 दी, जो अपना सैकेंड पार्ट दे विच यूज़ होना आ, ठीक है जी। आप 2 × 5 की गल करते थे कि अगर मेरे डिनोमीनेटर दे विच 2 × 5 आ रहा आ, ठीक आ देखो 2 × 5 आ रहा है, जां फिर 2 × 5 आ देखो, इन्हां च जिन्हां च नहीं आंदा सीगा वो की हो रहे सीगे नॉन टर्मीनेटिंग, और जिन्हां दे विच 2 और 5 आ रहे सीगे डिनोमीनेटर चो की हो गए सी टर्मीनेटिंग। 2 × 5 मीनस 10, जिहड़ा 10 हुण यूज़ होना है इहदे विच। हुण देखो इधर मेरे को 5 आ, मिसिंग की है जी 2, क्योंकि मैं 2 अगर 5 नाल मल्टीप्लाई करवाता तो मेरा आंसर 10 बन सकता ना नीचे, बट इत्थे मिसिंग आ, तो इत्थे मैनूं हुण की लैना पैना है जी 2 लैना पैना है। तो मैं की करूँगी 2 नाल मल्टीप्लाई 2 दे नाल डिवाइड, 2 नाल मल्टीप्लाई 2 नाल डिवाइड आही करूँगे, बट ये सम इत्थे कंप्लीट हो जाता नो, क्यों जदों हूँ मैं देखो पावर हुण इहदी पावर 5 आ, इहदी पावर 1 आ, तो ये मैच कर जाऊगा नहीं, इसका मतलब की है कि मैंने ये 2 की पावर भी नाल की लैनी पैनी है 5, जिन्नी पावर इत्थे 5 की होगी उन्नी पावर मैंने किहदी लैनी पैनी है नाल फिर 2 की, तो मैं 2 की पावर 5 नूं ही 13 नाल मल्टीप्लाई और 13 दे नाल डिवाइड करवाया। लगी समझ। देखो जो डेसीमल आ, डेसीमल उदों ही हो सकता है जदों डिनोमीनेटर च 10 आवे, इत्थे तो 10 आ ही नहीं रहा सी, इत्थे कितना आ रहा सी 5 आ रहा सीगा, तो 2 × 5 किन्ने होंदे आ 10, तो मैंने इत्थे 2 मिसिंग सी तो मैं 2 लै सकदी हाँ, बट हुण सिंगल 2 थोड़ी ना ले लूँगी, जिन्नी डिनोमीनेटर दे विच 5 की पावर आ उन्नी ही मैंने 2 की पावर 5 लैनी पैनी आ, कि तां जो मैं सम नूं प्रॉपरली बैलेंस कर सकां, ठीक है जी। बैलेंस करने भी तो इक्वेशन जरूरी है, इधर थोड़ी कि आप एक साइड पर 100 रखता दूसरी साइड पर 1 रखता, चलना ही नहीं है। यदा मतलब क्या कि अगर एक साइड पर 2 आ दूसरी साइड पर भी 2 के प्रॉपरली बैलेंस करेंगे। हुण इत्थे 5 की पावर 5 रखिया है, तो 2 की पावर नाल की रखनी पैनी सी मैनूं 5 ही, सिंगल 2 नहीं रखना पैना सीगा, ठीक है जी। ठीक है, तो हुण देखो ऊपर कितना हो गया 3 × 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 नूं ओपन करो, आ देखो 2 किन्ने टाइम आ 5 टाइम, 4 ठीक है जी, 4 तो बाद 8 16 32,
मतलब ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 32। तो मैं 13 इंटू 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਦੀ जगह ਤੇ 32 पुट कर सकती हाँ, तो पुट करो। ठीक है जी, 32 आ गया ना, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 मैं ओपन करता, आंसर इज 32। नीचे ਹੁਣ देखो कितना आ रहा 5 इंटू 2, दोनों की पावर सेम सी 5 तो मैं पावर कॉमन कटती, अंदर की रखता 5 इंटू 2। ठीक है जी, मल्टीप्लाई च ही है ना, तो उन्होंने पावर दोनों की 5 सेम सी, तो मैं पावर कॉमन कटती। तो देखो की बन गया 13 इंटू 32। नीचे कितना आ गया 5 इंटू 2 कितना होंगे जी 10, तो 10 की पावर कितनी आ गई जी इतने फिर 5, यही बन गया। हुण 32 और 30 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आ जाएगा 416। ठीक है जी, हुण 10 में 5 टाइम ओपन कर दो, कितना आ जाएगा 1 0 0 0 0 0। लगी समझ। पहले मेरे को 13/3125 सीगा, तो पहले तो मैं उन्होंने प्रॉपरली 13 और 321 के फैक्टराइजेशन फैक्टर्स में लिखता, फिर मिसिंग नाल डेसीमल बनाने लिए मैंने नीचे 10 चाहिए होंदा सीगा, बट इत्थे बनता नहीं सी, इसलिए इत्थे 5 दे नाल किन्नी टर्म मैं मल्टीप्लाई करूँगी जो 10 बन जाए, 5 में 2 नाल मल्टीप्लाई करूँगी 10 बन जाएगा, बट इत्थे 5 की पावर कितनी सी 5, तो इट मीनस मैंने 2 नूं बैलेंस करने लिए 2 की पावर भी 5 लेनी पैनी सी, तो मैं 2 की पावर 5 नाल मल्टीप्लाई और डिवाइड कराता इक्वेशन नूं। ठीक है जी, दैन 13 इंटू 32, 2 की पावर 5 ओपन किया, आंसर इज 32। दैन 5 इंटू 2 किया। ठीक है जी, और दोनों की पावर कॉमन सी, तो मैं बाहर कटती, वो कितना हो गया 5, तो कितना अंदर बन गया 10 की पावर 5। 13 इंटू 32 कितने होंगे जी 416, और डिवाइड करवाता मैं 10 की पावर 5 में, मतलब 10 में मैं कितने टाइम ओपन करता 5 टाइम। ठीक है जी, वो कितना बन गया 10। हुण देखो डेसीमल आ, नीचे कितनी जीरोज आ 1 2 3 4 5, तो उन्हें डेसीमल एक्सपेंशन किया, पहले तो मैं पॉइंट लाऊंगी, फिर कितनी प्लेसेस आ 1 2 3 4 5 प्लेसेस आ, फर्स्ट तो कितनी आ जाएगी 0। ठीक है जी, दैन नैक्सट प्लेस ते लास्ट प्लेस ते कितना आ जाना आ 6 1 4, तो पहलियां 2 प्लेसेस ते की आ जाएगा 0 0 0। इट मीनस मेरा आंसर किहदे कोल आया 0.00416। उन्होंने यही कहा सीगा डेसीमल एक्सपेंशन फाइंड करनी है दिस टर्म की, तो फाइंड करके मेरे को डेसीमल एक्सपेंशन का आंसर कितना है 0.00416। ठीक है, ठीक है जी, इतने 5 सीगियां, तो मैं पॉइंट तो बाद 5 टर्म्स फिल करनिया सी। ठीक है जी, करती हाँ, आई होप समझ आया होगा। हम नैक्सट सैकेंड देखते हैं 17/8, 17 दैन 8 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स कितने आए थे, देखो 2 की पावर 3 यही आया सी ना, इतने कितना हो गया 2 की पावर 3। हम डेसीमल एंड लिए अपन की करना पैना, नीचे 10 बनाना पैना है। ठीक है जी, हम 2 मैं किन्ने नाल मल्टीप्लाई करूँगी जो 10 बन जाए, 2 मल्टीप्लाई करूँगी मैं 5 नाल, बट इतने 2 की पावर कितनी है 3, तो यह मतलब कि हाँ कि मैं 5 की पावर 3 नाल मल्टीप्लाई और 5 की पावर 3 नाल डिवाइड करवाऊँगी। अगर मैं इन्होंने आपस कटदा तो यही बच गया इक्वेशन। ठीक है जी, इसलिए आप प्रॉपर इक्वेशन बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं किया 5 की पावर 3 डिवाइड और 5 की पावर 3 सॉरी मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाता। हुण ओपन अप करो, इनू ओपन करके कितना बन गया 17 इंटू 5 3 टाइम ओपन करो, आंसर इज 125 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 ले सकती हाँ मैं, और दोनों की पावर सेम आ मतलब कॉमन आ, तो मैं बाहर कॉमन कटती। ठीक है, पावर कॉमन रख ली, तो कितना बन गया 17 इंटू 125 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाता होंगे अपने को 2125। हम नीचे 5 इंटू 2 कितना बन गया 10 दी पावर कितनी आ 3, तो ओपन अप करो कितना बन गया 2125 अपॉन कितना बन जाएगा 1 3 टाइम ओपन करना ना 100। ठीक है जी, हुण कितनियां 0 आ नीचे 3 zeros आ, ਇਹਦਾ मतलब कि पॉइंट तो बाद मैं कितनियां टर्म्स पुट करनी है 3। फर्स्ट टर्म मेरी किहड़ी पुट होगी, हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो इन्हां ਵਿੱਚ 1 2 3 टर्म्स सीगियां ना, तो पुट हो गई पहलियां उन्हां तो 0 ही सी। हुण उन्हें किया क्या पिछे कितनियां बच गई 3, तो उपर टर्म्स कितनियां 4, ਇਹਦਾ मतलब फर्स्ट मेरा की आ जाएगा 2। ठीक है जी, नीचे उन्हें इत्थे देखो इत्थे 5 टर्म्स पुट करनियां सीगियां, तो आ वालियां तो 3 आई गई 3 सी, नीचे 5 इधर 5 पुट करनियां सी, तो बाकी सारियां 0 0 पुट करांगे मोरे। ठीक है, हुण इत्थे देखो 3 टर्म्स पुट करनियां है पॉइंट तो पहला, बट उपर कितनियां टर्म्स आ 4, तो फर्स्ट किहड़ी आ जाएगी 2, दैन नैक्सट जिहड़ियां बच गई 1 2 5। ठीक है जी, तो मेरा आंसर कितना हो गया 2.125। लगी समझ। ऊपर 3 सी 5 फिल करने सी, तो पहलियां फिर सारियां 0 ही फिल करांगे।
ठीक है जी 3 फिल कर दिते। नैक्सट उपर किनिया 4, उन्हें की किया इत्थे 3 टर्म्स पुट करो। हुण 4 जी फर्स्ट आ पॉइंट तो पहले 2 आ गई, दैन जो बाकी सीगियां वो इत्थे आ गई। नैक्सट हुण देखो थर्ड सम, फोर्थ पार्ट से ना, तो फोर्थ की इक्वेशन की बोलती सी 23 अपॉन 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ये तो ऑलरेडी 2 और 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। तो ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਪਾਵਰਸ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 23 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3 ਬਟ 5 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 2, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ 5 ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 2 ਤੋਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਇੱਕ 1 ਹੋਰ 5 ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ 3 ਬਣ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 5 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਔਰ 5 ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ, 5 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਔਰ 5 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 1, ਬੇਸ ਸੇਮ ਆ, ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ 2 + 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 3। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 23 × 5 अपॉन 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3, ਬੇਸ ਸੇਮ ਸੀ, ਪਾਵਰਸ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਇੰਟੂ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਲੱਗੀ ਸਮਝ। ਨੈਕਸਟ 23 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 115 ਔਰ 2 × 5 ਰੱਖ ਲਓ, ਪਾਰ ਕਾਮਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 115 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 3। तो हुण देखो कितना बन गया 115, 10 ਨੂੰ 3 टाइम ओपन करना है तो कितना हो गया 100, यही टर्म बन गई है ना जी अपनी। तो ओपन अप करो, हुण 3 आ पॉइंट तो बाद कितनी टर्म्स मैं फिल करनी है 3, तो फिल कि 115 तो हो जाएगी, दैन पहली कि होगी पुट फिर 0, क्योंकि ऊपर 3 टर्म्स है ना, 3 तो मैं फिल करती हैं बट पॉइंट तो पहला भी कुछ आना चाहिए, फिर की आ जाऊगा 0। जिदा हुण उत्थे उन्हें की क्या सीगा 3 टर्म्स वो कहते पुट करनी फिल करनी है, 3 टर्म्स तो मैं फिल करती हैं बट पॉइंट तो पहला कि पुट किया 2, क्यों क्योंकि ऊपर कितनी टर्म्स सी 4, इत्थे कितनी 3, तो फर्स्ट कि पुट होएगी फिर 0 ही। ठीक है, हुण नैक्सट कि 6th उन्होंने देखते हैं 15/1600, 15/16 आप 16 का प्राइम फैक्टर्स कि लिया 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 इंटू 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 आही लिया सीगा जी। तो देखो हुण देखो कि इनबैलेंस आ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ इत्थे 6 आ, 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 आ। तो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਆ कि मैंने 5 ਦੀ ਹੋਰ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣਗੇ 15 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 इंटू 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2। तो इट मीनस मैनू 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ और 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड करना पैना। देखो हम बेस सेम आ, 5 ਨੂੰ बेस सेम आ, पावर्स कितनी है 4 और 2, 4 + 2 के इक्वल हो जाएगा 6 दे। ठीक है जी, लगी समझ। देखो आ देखो बेस सेम है ना दोनों दे, बेस सेम आ तो पावर्स की हो जांदियां हुंदियां आ ऐड, तो कितना बन गया 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 बन गया। ठीक है, इसलिए आप क्योंकि 2 ਦੀ 6 से ना तो आप 5 ਦੀ पावर भी 6 बनानी सी, तो बैलेंस करने लिए की किया मैं 5 ਦੀ पावर 4 ਨੂੰ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाता। हुण देखो फिर की बन जाऊगा 15 × 5 ਨੂੰ 4 टाइम ओपन करो तो की बन जाता है, 5 ਨੂੰ 4 टाइम ओपन करो तो की बन जाता है 625। ठीक है जी 625 अपॉन हुण इन्हां दी पावर्स 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 दैन 5 ਦੀ पावर भी कितनी होगी बेस सेम आ, पावर्स ऐड करके वही 5 ਦੀ 6 बन जाऊगा 5 ਦੀ पावर 6। तो कितना हो गया हुण 625 ਨੂੰ 15 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करो, कितना बनता पाया देखो 9375 डिवाइडेड बाय 2 × 5 पावर कॉमन 6 बाहर कट दी, तो कितना हो गया 9375 अपॉन 10 ਦੀ पावर 6, यही बन गया। तो इट मीनस मैनू हुण टर्म नू कितने टाइम ओपन करना पैना है 6 टाइम, 10 वाली नू 9375, तो 10 ਨੂੰ 6 टाइम ओपन करो कितना बन गया 10000000, यही बन जाऊगा। 10 ਨੂੰ 6 टाइम ओपन करें तो यही टर्म बन जाएगी है ना। तो देखो फिर हुण देखो पॉइंट तो बाद मैंने कितनी टर्म्स फिल करनिया पैनिया है 6, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, हुण देखो उपर टर्म्स कितनी है जी 4, तो पहले तो मैं 4 फिल करदा अपनिया
5 7 3 9 ये तो हो गए हैं। फिर हम बाकियां की जगह तो की आ जाऊगा फिर 0 0 0। ठीक है जी, तो आंसर इज 0.009375। ठीक है, हम नैक्सट अपना किहड़ा है 8 सम। तो चलो ओ एक सैकेंड अपना जोड़ा आ वाला 23 आ वाला सी ना, ये मेरा 6 सम से, तो ये किहड़ा सी जी अपना 6 सम। और दूसरा आ वाला 15/16 वाला 15/16 हाँ 4th सी, जस्ट माई मिसटेक, जस्ट नंबर दी सम आप प्रॉपरली सही किया है। ठीक है जी, नंबरिंग उल्ट पुलट सी, ये 6 और ये 4। और नैक्सट देखो 8 सम देखो, हम देखो कि बनता पाया है 6/15। तो आप इनू 3 के टेबल पर कटिया सी ना, कि आ गया सीगा उपर 2, नीचे कि आ गया सीगा फिर मेरा 5। ठीक है, तो कि बन गया 2/5। बट मैं की बोलिया कि डेसीमल एक्सपेंशन उदों ही फाइंड हो सकती है अगर नीचे मेरा 10 बनता हो, डेसीमल ले सकते हैं। बट इतने तो 5 आ, जिसका मतलब की हो गया कि मैं 10 बनाने की करना पैना है 2 नाल मल्टीप्लाई और 2 नाल डिवाइड। हूँ देखो मैं सिंपल 2 दी पावर 1 है, क्योंकि 5 दी पावर इतने कितनी है सिर्फ 1, तो मैं भी 2 दी पावर 1 नाल ही मल्टीप्लाई करवाऊँगी। तो ऊपर कितना बन गया 2 × 2 4, नीचे कितना बन गया 5 × 2 10। हूँ देखो पॉइंट तो बाद कितनी टर्म मैं फिल करनी है जस्ट 1, क्योंकि 0 कितनी है सॉरी इतने 0 कितनी है सिर्फ एक है ना, तो पॉइंट तो बाद भी मैं की फिल करूँगी जस्ट 1। तो इतने की हो गया जी 4 पुट हो गया, तो अगे की आ जाऊगा 0, दैट मीनस मेरा आंसर इज 0.4। ठीक है, हम नैक्सट चलो 9th सम कितना सी 35/50। 35/50 आप कैंसल आउट किए थे टेबल से, इतने कितना आ गया 7, इतने 10, तो ये कितना बन गया 7/10। ये तो सीधा ही 7 के पौने 10 आता पाया आ, तो ये तो डायरैक्ट हो सकता है। तो कितना हो गया पॉइंट तो बाद 1 वैल्यू फिल होनी है, क्योंकि 0 सिर्फ एक आ, तो कि हो जाएगा 7, दैन अगे क्या जाएगा 0। इट मीनस मेरा आंसर इज 0.7। ठीक है, आई होप समझ आ गया होएगा सब नूं हुण सैकेंड सारा पार्ट। ठीक है जी, हम नैक्सट चलते हैं थर्ड ते। थर्ड की कहता देखो उन्होंने की बोला द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड whether they are rational or not. If they are rational and of the form p upon q, what can you say about the prime factor of q? उन्होंने की बोला कि अपना नंबर्स दिते आ चैक करो रैशनल आ नहीं रैशनल। डेसीमल एक्सपेंशन जाना तो इन्होंने आप चैक करना पी अपॉन क्यू की फॉर्म च हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं फिर देखो कि रैशनल आ या नहीं रैशनल। ठीक है, हम चैक करते हैं फर्स्ट नंबर। पहली गल तो ध्यान नाल इत्थे देखो 43.123456789। हुण देखो इत्थे जाके ख़त्म हो गया 9 तो बाद की हो गया ख़त्म, और एक्सपेंशन च भी आ रहा है। इसका मतलब क्या कि मेरा प्राइम फैक्टर हो सकता है, हो सकता है ना, आइदर की हो सकता है ये जो क्यू का फैक्टर आ 2 बन जाए या फिर 5 बन जाए या 2 × 5 बन जाए, डिनोमीनेटर पॉसिबिलिटी हैगी है ना। हुण देखो इतनी 43.123456789 आ, एक तो इतने जाके ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया। ਇਹਦਾ मतलब कि अगर वो ख़त्म हो गया तो टर्मीनेटिंग आ पी अपॉन क्यू की फॉर्म च आ सकता। जो अपने पी अपॉन क्यू की फॉर्म च आते हैं और वो 2 और 5 की पावर डिनोमीनेटर च आ जाता है, तो की हो जाते हैं रैशनल्स। तो ये मेरा की हो पता है ना कि रैशनल हो सकता। येस, हम सैकेंड सम देखो कि 1 0.12012001200012000 अप टू सो ऑन। सैकेंड सम की आ एक तो यह की हो गया जी नॉन टर्मीनेटिंग, नॉन टर्मीनेटिंग हो गया। इन्हें मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म च लिख नहीं सकती, पी अपॉन क्यू की फॉर्म च मैं इसनों ही लिख सकती हाँ। क्यों? क्योंकि ये टर्मीनेटिंग है, ख़त्म हो जाता, अगे नहीं चलता, इत्थे ख़त्म हो गया। बट आ वाला सम तो ख़त्म हो ही नहीं रहा, ये तो अगे ही चली जा रहा है। इट मीनस ये की हो जाएगा जी मेरा नॉन टर्मीनेटिंग। अगर नॉन टर्मीनेटिंग है तो की हो जाएगा इरैशनल, मतलब नॉट रैशनल हो जाएगा। ठीक है जी, हम थर्ड देखो, थर्ड की आ 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उपर उन्होंने बार दी आ।
बार का की मतलब है कि पॉइंट अगेन इतने पॉइंट लगना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, फिर अगेन पॉइंट लग जाना, फिर नंबर जाने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, फिर पॉइंट लग जाना, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक चल जाना। इट मीनस क्या हो गया कि ख़त्म ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है जी, एक ही आ कि ख़त्म ये भी नहीं हो रहा। पॉइंट तो बाद बाहर का मतलब यही है कि पॉइंट तो बाद सारे नंबर्स वापस आई जाने, अगेन पॉइंट तो बाद सारे नंबर वापस आई जाने, अगेन पॉइंट तो बाद सारे नंबर वापस आई जाने। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि ये भी खत्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। बट ये क्या कि रिपीट होने लग पे नंबर। देखो पॉइंट लाया 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तक हो गया। हूँ बार हटा के पॉइंट किहड़ा आ जूगा, फिर वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगेन बार हटा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू सो ऑन। पॉइंट लगा के अगेन वापस आ जाना। हुण देखो खत्म तो ये भी नहीं हो रहा, इट मीनस ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, बट नाल की है रिपीटिंग। ਉਹੀ नंबर रिपीट हो जाते ना बाहर। पॉइंट लगा सेम नंबर रिपीट होए, अगेन पॉइंट लगा सेम नंबर रिपीट होए, अगेन पॉइंट लगा सेम नंबर रिपीट होए, अगेन पॉइंट लगना सेम नंबर रिपीट हो जाने। नॉन टर्मिनेटिंग के नाल एक ही है जी रिपीटिंग। ठीक है जी, तो अपनी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाए तो की हो सकता हो रैशनल हो सकता। नोट 1 ਜਦੋਂ ਇਹ 1.4 ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੋਟ 1 ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੋਣਗੇ ट्रू, अगर वो नॉन टर्मीनेटिंग होए सैकेंड नोट की सी, अगर वो नॉन टर्मीनेटिंग होए तो नाल की होणगे वो रिपीटिंग। ठीक है जी, वो भी रैशनल्स होंगे आ, बट आ की आ अप टू सो ऑन की हो गया जी चली जाता आ नॉन टर्मीनेटिंग आ, बट ये रिपीटिंग नंबर सेम नहीं आ। हुण देखो इतने पॉइंट 1 2 0 आया, नाल फिर 1 2 0 आ गया, बट नाल की हो गया एक्स्ट्रा 0 जो इतने नहीं सी, फिर अगेन की हो गया 1 2 0 नाल डबल टाइम 0 आ गया। रिपीट नहीं होंगे ना, अगेन 1 2 0 नाल ट्रिपल टाइम 0 आ गया अप टू सो ऑन। ये तो रिपीट ही नहीं हो रहा, इट इज़ मीनस के की हो जाएगा मेरा नॉट रैशनल, फर्स्ट रैशनल थर्ड रैशनल। डिफरेंस पता चलिया हुण। तो इन्होंने देखो हुण लिखना किवें आ, तो इन्हों सीधा ही लिख दिओ रैशनल। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ऑप्शनस आ, ਜਾਂ तो ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਉਹ ਆ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਜਸਟ ਇਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਰੈਸ਼ਨਲ, ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਔਰ ਨॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है जी, तो प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू विल बी आइदर 2 और 5 और बोथ ओनली। की है जी मेरे प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, मतलब डिनोमीनेटर च जां 2 आ सकता, जां 5 आ सकता, जां फिर 2 और 5 भी आ सकता, इन्हों तो इलावा नहीं कोई आ सकता। नैक्सट आ गया मेरा सैकेंड सम की सी वही 0.12012012001000 अप टू सो ऑन। एक ही हो गया जी मेरा नॉट रैशनल, नॉन टर्मीनेटिंग आ बट नॉन रिपीटिंग नहीं आ। ठीक है, नॉन रिपीटिंग आ मतलब रिपीटिंग नहीं है। दैन थर्ड मेरा की आ गया सो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऊपर किया गया बार, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गया और रिपीटिंग भी हो गया, तो ये भी की हो जाएगा रैशनल। ये भी मेरा की हो गया रैशनल, तो की हो जाएगा प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू विल also have a factor other than 2 और 5। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तो ये फैक्टर्स 2 और 5 तो इलावा ही आएंगे। ठीक है जी, 2 5 थोड़ी ना आएंगे, हुणे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो गया तो ये फैक्टर्स 2 और 5 तो इलावा आएंगे, तो ये होएगा रैशनल ही। ठीक है, 1.4 मतलब रियल नंबर चैप्टर अपना प्रॉपरली कंप्लीट हो चुका। ठीक है जी, आई होप सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ गया होएगा। ठीक है, हुण अंडरस्टैंड कर लियो 1.1 1.2 और 1.3 की वीडियो अपलोडेड ऑलरेडी, हुण 1.4 भी चैकआउट कर लो। ठीक है जी, 1.4 ਦੇ मैं सारे ही सम खुद सॉल्व करवाते आ। हुण तुसीं इन्हां ਨੂੰ की करना, एक बार देखना आ फिर सॉल्व आउट करना खुद समझ के। ठीक है जी, प्रॉपरली हुण 1.4 का कोई भी सम मैं तुहानूं करन लई नहीं दिता, तुसीं हुण जस्ट इन्हां नूं प्रॉपरली समझना आ, फिर अपने कॉपी ते समझ के खुद करके ट्राई करने, प्रैक्टिस करनी है हर सम की। ठीक है जी,
ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ।